हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, भारत चीन के बीच सीमा विवाद जो है वो लगातार बना हुआ है। सीमा पर 20 जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश की रक्षा के लिए, लेकिन देश की सियासत इन्हीं जवानों के खून से अपनी राजनीतिक जमीन हरी करने की जुगत बिठा रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बिहार रेजिमेंट के जवानों की शहादत बिहारियों के लिए गर्व की बात बताने पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और इसे बिहार चुनाव से जोड़ दिया। वहीं बीजेपी शहादत पर सियासत करने के लिए लगातार विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती आई और इस सब के बीच आज कांग्रेस ने शहीदों को श्रद्धांजलि सभा के जरिए एक बार फिर बीजेपी को चीन के मुद्दे पर घेरा। ऐसे में सवाल यह बड़ा हो जाता है कि आखिर शहादत पर सियासत क्यों और कौन कर रहा है। सीमा पर सेना दे रही है चीन को मुंहतोड़ जवाब, लेकिन सेना पर शुरू हो गई है सियासत। शिवसेना का दावा, चुनाव की वजह से बिहार रेजिमेंट का जिक्र। कोई युद्ध हुआ है तो उसमें सिर्फ एक रेजिमेंट का नाम लेना, एक राज्य का नाम लेना, ये राष्ट्रीय अखंडता और एकात्मता के लिए ठीक नहीं है। ऐसा लोगों का कहना है। बिहार में चुनाव हुआ, इससे बिहार रेजिमेंट का नाम लिया। पीएम मोदी ने बताया था बिहार रेजिमेंट का पराक्रम। देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। शहादत को सलाम करने सड़क पर उतरी है कांग्रेस। कांग्रेस ने पूछा, अगर घुसपैठ नहीं हुई तो जवान शहीद किस लिए हुए? अगर चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमी पर कब्जा नहीं किया जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो फिर हमारे 20 सैनिकों की शहादत क्यों और कैसे हुई? बड़ा सवाल, शहादत पर सियासत क्यों? मैं आपका परिचय कराती हूं। खास मेहमान आज की इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ संजय गुप्ता पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, शिवसेना का पक्ष रखेंगे, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाहनवाज हुसैन साहब, आप प्लीज शुरुआत कीजिए और ये देश को बताइए कि जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, पराक्रम यकीनन 16 बिहार रेजिमेंट का, लेकिन गर्व हर बिहारी को या पूरे देश को सर, या सिर्फ बिहारियों को इसलिए गर्व क्योंकि बिहार में चुनाव है? देखिए, पहली बात तो ये कह दूं, प्रधानमंत्री जब बिहार के कार्यक्रम में थे, वर्चुअल उस कार्यक्रम का गरीब कल्याण योजना का शुरुआत कर रहे थे, तो बिहार में बात करते हुए उन्होंने बिहार के, क्योंकि बॉर्डर पर बिहार 16 रेजिमेंट थी, शिवसेना नहीं थी, कांग्रेस की सहयोगी दल, वहां पर बिहार 16 बिहार रेजिमेंट थी। अगर वहां पर कोई और रेजिमेंट भी होती तो क्या उसका नाम लेना गुनाह है? किस तरह की भाषा बोल रही है शिवसेना? अगर वहां पर वहां शहीद हुए लोग, वहां बॉडी गई और उसके बाद ये रैली थी और शहादत पर अगर बिहार रेजिमेंट का जिक्र किया तो बिहार रेजिमेंट थी रोमाना जी वहां पे। लेकिन जिस तरह की भाषा बोल रही है, ये कांग्रेस के सोहबत का असर हुआ शिवसेना पर। जब हमारे पास मैंने जो सवाल पूछा और शिवसेना जिस मुद्दे को लेकर सवाल पूछ रही है वो 16 बिहार रेजिमेंट को लेकर सवाल नहीं पूछ रही है। समझ गया। सवाल ये पूछ रही है कि 16 बिहार रेजिमेंट के पराक्रम पर तो पूरे देश को गर्व है ना सर?
जी जी मुझे गर्व है, मैंने आपको वही गर्व कहा। है, संजय गुप्ता जी को भी जी। गर्व है, फिर सिर्फ बिहारियों को गर्व, ये बात अगर कही जाती है तो क्या ये इसलिए आपने कही नहीं जाती किया। है कि आप- चुनाव आपने बिहार में, शायद मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे, ये सवाल शिवसेना पूछ रमाना रही है जी। सर जी। मेरी बात को आपने ध्यान से नहीं सुना, शायद आपका ध्यान बट गया होगा। मैंने आपसे पहले कहा कि बिहार के वर्चुअल रैली में जब बिहार के लोगों से वो बातचीत कर रहे थे तो उस वक्त शहादत का जिक्र करते हुए 16 बिहार रेजिमेंट के बारे में कहा कि पूरे देश को गर्व है, लेकिन बिहार के लोगों को, क्योंकि 16 बिहार रेजिमेंट वहां पर था और उन्होंने जो पराक्रम दिया उसका जवाब दिया है। लेकिन मैं आपसे कह दूं सर, आप ये जो असल बात कह रहे हैं मैं शिवसेना लेकर को- चलती हूँ संजय गुप्ता जी के पास। संजय गुप्ता जी, नहीं, आपने मेरी सुना बात सैयद एक शाहनवाज और हुसैन चीज- को, अब जवाब दीजिए, शिवसेना क्या को गुनाह असर कर हो दिया? गया है कांग्रेस क्या का। 16 बिहार रेजिमेंट का नाम लेना गुनाह है? 16 बिहार रेजिमेंट का नाम लेना, आपको क्यों लगता है कि बिहार में चुनाव है इसलिए लिया जा रहा है? कि आप नहीं जानते कि वहां पर सीमा पर जो शहीद हुए जवान वो इसी 16 बिहार रेजिमेंट के थे? देखिए, ऐसा है कि थोड़ा सा शिवसेना ने जो कहा उनको लाने और कुछ ना कुछ ताने देने की आदत हो गई शाहनवाज हुसैन साहब की। शिवसेना ने जो ये कहा है कि बिहार रेजिमेंट के साथ साथ दूसरे जो और रेजिमेंट थे उनका नाम भी लिया जाए जिनकी शहादत हुई, उनमें राजपूत भी थे, मराठा भी थे, सिख भी, दूसरे भी थे। ये सिर्फ एक ही धर्म का नाम लेना, एक ही बिहार उनका नाम लेना, ये गलत कहा है। और अभी जब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग थी, और अभी जब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग थी जिसमें उद्धव साहब भी थे, और उसमें उद्धव साहब ने, शिवसेना ने बिल्कुल खड़े होकर के कहा है कि हम भारत सरकार के साथ, प्रधानमंत्री साहब के साथ कदम से कदम मिला करके खड़े हैं। भले किसी दूसरी पार्टियों ने, सहयोगी पार्टियों ने उनमें साथ ना दिया हो प्रधानमंत्री महोदय साहब का, मगर शिवसेना में उद्धव साहब ने बिल्कुल क्लियर तौर पे कहा कि हम दुश्मनों की आंख को निकाल करके बाहर लाने का दम रखते हैं और भारत सरकार के साथ खड़े हैं। तो हर सर, बात आपसे पर पलट जो कर ये शाहनवाज पूछा हुसैन जाएगा ना, साहब, क्या बिहार चुनाव में अपने सहयोगियों का रास्ता आसान करने के लिए आप लोग इस तरीके से बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं क्या? ऑल पार्टी मीटिंग में आप कह देते हैं हम साथ खड़े हुए हैं, और उसके बाद बाहर आकर सामने में आप ऐसे लेख छापते हैं जहां आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं कि साहब ये शहादत पर सियासत कर रहे हैं, बिहार चुनाव को में भुनाने के लिए शहादत को इसलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। माफी इससे मांगनी पूछा चाहिए जाएगा ना। इसमें नहीं, आप माफी मांगने पे आ जाते हो, आप वो प्रशंसा तो माफी करते नहीं हो मांगिए। शिवसेना की। जिस कैसे तरह लोग अपमान कर से रहे हैं शिवसेना ने प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग के अंदर खड़े होकर के उसके अंदर कहा हम सरकार के साथ हैं, इसकी प्रशंसा भी नहीं करते हैं आप। अगर कोई ऐसी बात कही है, अगर आपके ऊपर तंज कसा है, आपको ये कहा है कि आप दूसरे जो रेजिमेंट्स के लोग थे उनकी भी तारीफ कीजिए, तो क्या गलत कह दिया इसके अंदर? क्या आप उन सब की तो तारीफ कर सकते थे? भले ही बिहार में रैली थी, तो बिहार के अंदर रैली होगी तो सिर्फ क्या बिहार का नाम लिया जाएगा? बिहार से बिहार में रैली थी तो क्या सिर्फ बिहार के लोगों का नाम लिया जाएगा? क्या उसमें दूसरे लोगों का नाम नहीं लिया जाना चाहिए? 16 बिहार ये होगा रेजिमेंट अगर काम। वहां पर थी, इस तरह का बयान देने कर माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस को भी माफी मांगनी नहीं, चाहिए। ऐसे सहयोगी दल के ये साथ थोड़ी कहा है कि- जो बिहार से इतनी नफरत। कांग्रेस के नेता प्रताप जी का रुख करते हैं हम। प्रताप जी, ये बिहार में चुनाव है इस वजह से जात पात की बात की जा रही है, या फिर जो बात यहां पर सैयद शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि बिहार और बिहारियों से नफरत करती है शिवसेना, इसलिए मुद्दा उठाया जा रहा है? देखिए, बिहार का सब लोग सम्मान करते हैं, बिहारियों से सब लोग प्रेम करते हैं। जयपुर में, पूरे राजस्थान में बिहारी रहते हैं। बिहार का सम्मान, बिहारियों का सम्मान पूरा देश जानता है। ना तो कोई शिवसेना नफरत करती है, ना कोई देश नफरत करता। बिहार भी हमारा है, बिहारी भी हमारे हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारा तो है। फिर सर 16 इस बिहार वक्त रेजिमेंट बात के हो रही है, पराक्रम की अगर बात की चाइना जाती है जिस तो तरह फिर से ये इतना घुसपैठ क्यों कर रहा चुपता है? था, 20 लोगों ने शहादत की थी। मैं पहले मेरी बात तो पूरी कर दूंगा, आप मेरी बात तो सुन ले, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आप इतनी देर तक मिस्टर शाहनवाज हुसैन बोल रहे थे, तब आप बोल ही नहीं रही थी। मैं आपसे कह रहा हूं, इस वक्त 20 सैनिकों का बलिदान हुआ है, माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे चाइना ने कोई गलती नहीं की, चाइना अंदर घुसा ही नहीं। हमारे सैनिकों ने हिंदुस्तान के बॉर्डर पर खड़े होकर हिंदुस्तान की आन बान और शान के लिए अपनी शहादत दे दी, और प्रधानमंत्री जी कह रहे चाइना गलती नहीं है। अरे चाइना को आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। आप ही ने नारा दिया था 4 के बदले 40 सर लेकर आऊंगा। आप ही ने कहा था मेरा 56 इंच का सीना है। आज लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं और उस उम्मीद पर आपको खड़े उतरने थे। ये तो कहिए कि चाइना गलत है, चाइना ने गलती की है, इसलिए मेरा सैनिक लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार बैठा है। प्रताप जी, ठीक है। आप जो बात कह रहे हैं, यही सवाल तो सोनिया गांधी ने भी पूछा है ना, यही सवाल सोनिया गांधी ने पूछा है। और ये कांग्रेस के लिए आसान है क्या घेराबंदी करना मोदी सरकार की इस मुद्दे पर? क्यों बार बार
कांग्रेस जवाब पार्टी नहीं मोदी है। सरकार को इस मुद्दे कोई पर घेर घेराबंदी रही है। नहीं सैयद है। शाहनवाज हुसैन साहब, कोई आइए जवाब दीजिए। कोई घेराबंदी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता देश के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार है। हम सेना के साथ खड़े होकर लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं ये इतना कह सकता शिवसेना हूं पर कि असर आज कांग्रेस मैं का आपसे हुआ कह है। रहा हूं, सेना का अपमान करना ये कांग्रेस की आदत है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना, कभी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाना। ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। प्लीज संविधान की शपथ छुइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए और अपनी बारी पर बोलिए आप लोग। लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया, देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय जी, 16 बिहार रेजिमेंट का पराक्रम, सर बिहारियों को गर्व, शिवसेना को ये बातें अच्छी नहीं लगी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी को, आप लोगों को? देखिए रोमाना जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जिस जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्य की याद आने लगती है। अभी कुछ दिन पहले जब दिल्ली में हार हुई, इसके बाद उन्होंने लिट्टी चोखा खाया था। बिहार की याद उनको आ रही है, बिहार रेजिमेंट की। जब बिहार के मजदूर 2000 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे थे, बिहार के मजदूरों पर लाठियां बरसाई जा रही थी, उस समय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कह रहे थे कि बहुत दर्द हो रही है? बिहार के रेजिमेंट के जवानों पर हर एक बिहार वासियों को बिहार में गर्व है। चुनाव है इसलिए बिहार के मजदूरों का जिक्र हो रहा है। फिलहाल तो मैंने आपसे ये पूछा सर, 16 बिहार रेजिमेंट, बिहारियों को गर्व, शिवसेना को ये अच्छा नहीं लगा, लालू प्रसाद यादव की पार्टी को ये कैसा लगा? सीधा जवाब दीजिए ना। बीजेपी के जवान नहीं है, सीधा जवाब दीजिए ना। आरजेडी के पास जवाब है या नहीं है? प्रधानमंत्री जी की फितरत है। हाँ, क्या है, जवाब है। ये प्रधानमंत्री जी की फितरत रही है कि ये सेना के शहादत पर सियासत करते हैं और इनका इतिहास रहा है। इन्होंने पुलवामा की घटना हो, चाहे इस तरह के जो भी घटना होते हैं, यही कहते थे 56 इंच का सीना, यही कहते थे कि हम 4 सर के बदले 40 लाएंगे। आज क्या हो रहा है, रोज आप देख लीजिए क्या हो रहा है। लेकिन सेना के शहादत पर सियासत बंद होनी चाहिए। मैं जवाब ले लेती हूँ। आपने यहाँ पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। आप 56 इंच के सीने से लेकर आपने यहाँ पर फितरत करार दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शहादत पर सियासत करने को। तो अब मुझे चलना पड़ेगा। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, इन आरोपों पर जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, क्या शिवसेना के बयान से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी सहमत दिखती है? शिवसेना इनकी सहयोगी दल है, महाराष्ट्र में सरकार है। और मैं आपको बता दूं रोमाना जी, उसमें यह भी कहा संजय राउत ने, क्या अन्य दल, अन्य रेजिमेंट के लोग खैनी लटा रहे थे? ये भी कटाक्ष बिहार के लोगों पर है। ये कटाक्ष बिहार स्वीकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा सेना पर गर्व है। ना सर, आप जो बात कह रहे हैं मैं पढ़ देती हूँ। सर मैं पढ़ देती हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब, शाहनवाज हुसैन साहब, एक मिनट। मृत्युंजय तिवारी जी, एक मिनट सर, प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए। मुझे लगता है दर्शक को जानना चाहिए कि सामना में क्या लिखा है। सामना में लिखा है बिहार में चुनाव है, इसलिए सेना में जात प्रांत का महत्व बताया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार रेजिमेंट ने लद्दाख के गलवान में बहादुरी दिखाई, तो भाई सिख, गोरखा, मराठा रेजिमेंट सीमा पर तंबाकू मलते बैठे थे क्या? ये कहा गया है, लिखा गया है सामना में। अब मुझे लगता है आना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रताप जी, ये किस तरीके की भाषा सर? क्या ये सैनिकों का अपमान नहीं है जो इस लेख के जरिए किया जा रहा है? आ रही हूं राजीव जी, आ रही हूं। प्रताप जी जल्दी से आइए सर। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, मैंने आपसे फिर कहा, बिहार हमारे दिल में बसता है। बिहार रेजिमेंट का सम्मान है, पूरी सेना का सम्मान है। सामना में क्या लिखा ये मुझे पता नहीं, ये आपको सामना से बात करना चाहिए। इस वक्त चर्चा इस बात की है कि बिहार से भी प्रेम है, हिंदुस्तान की सेना से भी प्रेम है। भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करती है, अपनी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगती है। शाहनवाज हुसैन जी के पास कोई जवाब नहीं है।
प्रधानमंत्री जी चाइना को क्लीन चिट दे देते हैं, तो सेना के चीफ सैनिकों को का बलिदान हो जाता है। गुंडा कहा। भारतीय जनता पार्टी आप तो बैठा कीजिए, जब दूसरे बोल रहे हो रोमाना जी ने भी कही है कि बोलने दिया कि क्या करें, ये सवाल उठाया। बीच में पूछ जाते हैं, जब मैं बोल रहा था तभी बीच में पूछते थे। आप लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है दर्शक को, आप लोग बीच में बोल रहे हैं, एक दूसरे की बात काट रहे हैं। आराम से एक बार सुन लेते, अगर आराम से सुन लेते फिर बात रखते शाहनवाज हुसैन साहब तो बेहतर रहता। आपके पास मैं लगातार आ रही हूँ, मैं अब तक आपके साथी राजीव रंजन जी के पास गई भी नहीं हूँ, आप लगातार बीच में बोल रहे हैं सर। प्रताप जी एक बार अपनी बात रख लें, राजीव रंजन जी भी इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा आऊंगी। हम लोगों को टोक रहे हैं। सेना का अपमान किया, देश का अपमान किया, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए पूरे ठीक है सर, ठीक है, माफी की बात आप कर रहे हैं, मैं जवाब ले लूंगी शाहनवाज हुसैन से, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है राजीव रंजन जी को आना चाहिए। राजीव रंजन जी यहाँ इस बहस में ही सर साथी हैं शिवसेना और कांग्रेस महाराष्ट्र में, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि साहब सामना में जो लिखा उसका जवाब आप शिवसेना से पूछो, हमसे उस पर सवाल मत पूछो। सर यहाँ जो घेरा जा रहा है बीजेपी को, इसमें आप बीजेपी के साथ हैं या आप भी अपने आप को अलग रखना चाहते हैं बीजेपी से? हम तो देश के साथ है रोमाना जी। बिहार के शौर्य और पराक्रम का जिन लोगों ने अपमान किया है, जनता उनको सबक सिखाएगी। क्या राजद और कांग्रेस के नेताओं को अगर हैसियत बिहार की जनता ने नहीं बताया, जो हमारा गौरवशाली अतीत है, जो हमारी परंपरा है, जनता एक बार मुंहतोड़ जवाब देगी कांग्रेस और राजद को। एक बात बिल्कुल साफ है, प्रधानमंत्री जी ने बिहार रेजिमेंट के शौर्य और पराक्रम का अगर सम्मान किया, उन्होंने इसकी प्रशंसा की। मुझे नहीं लगता है कि इसमें शिवसेना को कोई गुरेज होना चाहिए था, उन्हें कोई नाराजगी जाहिर करनी चाहिए थी, लेकिन ये उनका चरित्र है, यही उनका चेहरा है, यही उनकी बुनियाद है। बिहार के खिलाफ गाली गलौज की भाषा करना का इस्तेमाल करना, बिहार के लोगों को अपमानित करना, उन्हें खदेड़ना, मारना, पीटना, ये उनका चरित्र है, यही उनका अतीत है। और उनके साथ साथ कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां, इनका जो अराजक चरित्र है और जो चेहरा है, जिस तरह से इन्होंने बिहार को आज अपमानित किया है, आप देखिए ये लगातार किसी न किसी तरीके से बिहार को गालियां दे रहे हैं, तो भारतीय बिहार को गाली दे रहे हैं लोगों को, बिहार की बोलने की आदत पड़ गई। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। प्रताप जी आइए। कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं प्रताप सिंह जी। कोरोना के समय भी जिस समय बिहार के लोगों के साथ बोल रहे हैं आपके कोहरे मानदंड देखे थे, कोरोना संकट हम लोगों को आपके नीतीश कुमार की टिकट की जरूरत बीजेपी के साथ खड़े होकर आपका चेहरा है, भारतीय खूब जनता आपका चरित्र है, बेईमानी आपका खून है, ये आपका आभूषण है और राजद आपके साथ है। के बलिदान जब टीम और करेगा एक साथ पार्टी के तो ठीक है, एक मिनट सर, राजीव जी प्लीज, प्रताप जी प्लीज एक मिनट सर, आराम से संजय जी आइए बात। और संजय जी आप प्लीज ये बताइए मुझे कि ये कौन सी भाषा है सर जो सामना में आप लोग लिखते हैं? आप लोग कहते हैं बाकी रेजिमेंट क्या कर रहे थे, तंबाकू बल रहे थे क्या? सर यहाँ पर भी आप लोग कहीं ना कहीं अपमान नहीं कर रहे हैं क्या बिहार के लोगों का? नहीं, अब मैं ये चाहूंगा, देखो मैं आप रोमाना जी आपकी बात का जवाब देता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं जवाब देने लगूंगा शाहनवाज हुसैन साहब बीच में बोलने लग जाएंगे, फिर कोई दूसरा बोलने लग जाएगा, तो बात जा नहीं पाती। तो आपने बोलेंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे। प्लीज संजय गुप्ता जी को आराम से सुन लीजिए, उसके बाद में आ जाऊंगी शाहनवाज भाई आपके पास। जी हाँ, शाहनवाज जी जरा सुनिएगा पूरी बात को, तब उसके बाद आप फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री साहब ने और अमित शाह साहब ने चीन के खिलाफ घेराबंदी की है और जिस तरह से सेना का मनोबल बढ़ाया, इसके लिए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री साहब का, भारत सरकार का समर्थन करते हैं और प्रशंसा करते हैं कि वो जिस तरह से आज एक्शन ले रहे हैं वो बहुत सराहनीय है और उसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। दूसरी बात, सेना जब लड़ती है किसी भी सीमा पर तो देश के लिए लड़ती है, ना कि किसी स्टेट के लिए लड़ती है। तो ये जो सामना में लेख लिखा गया ना, जो बताया गया, उसको बताने का माध्यम सिर्फ इतना ही है कि सेना के जवानों को, सेना को लोग जानते हैं और बिहार के लोग को अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके मन में बिहार के लिए क्या भावना रही है। आपकी बारी जब आए तब बोलिएगा हमारे मन में क्या है क्या नहीं। बिहार के विषय में कुछ नहीं कहा है। अब ये कौन बीच में आया? रोमाना जी ने रोके, आप कौन है? किस पार्टी से इन्हें रोके बीच में? आप पीछे बोल रहे हैं, आपकी बारी आई अभी। क्या हो गया राजीव जी आपको? आपकी जब बारी आएगी तब बोलिएगा। आराम से सर, कौन है? संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए, उनको सुनने का संयम तो रखिए, सुन लीजिए फिर आ जाइएगा। बात पूरा कीजिए संजय जी। ठीक है संजय जी, अपनी बात रख दीजिए। बात देखिए, जब ऑल पार्टी मीटिंग थी,
जिसमें प्रधानमंत्री साहब ने अरे हो गई वो तारीफ, अब आगे बढ़िए ना। आप ठीक है, 2-3 बार तारीफ कर चुके आगे हैं। बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ के हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि जिस तरह से सैनिक सीमा पर लड़ता है तो वो पूरे देश के लिए लड़ते हैं, ना कि किसी स्टेट के लिए लड़ते हैं, ना कि किसी स्टेट के लिए लड़ते हैं। राजीव रंजन जी चुप बैठिए आप जो चुप बैठे थोड़ी देर, अपनी बारी अंजाम दीजिए। बिहार के मान सम्मान का सवाल है। आप अपना पीछे दीजिए, पार्टी से ऐसे कैसे आप पीछे बोल रहे हैं? बिहार के मान और पराक्रम का सवाल है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि बिहार लोग ही देश में काम करते हैं? क्या दिल्ली रेजिमेंट जो है राजीव जी, आप यहाँ पर बिहार की अस्मिता की बात कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति हो रही है? मृत्युंजय जी को भी आने दीजिए ना। मृत्युंजय जी, क्या आपको भी लगता है कि शिवसेना ने बिहार का अपमान किया है? शिवसेना को मांगनी चाहिए? इनको तो जनता रोक रही है, इनको रोक रही है जनता। देखिए, अपमान कोई बिहार का नहीं कर सकता है। बिहारियों में इतनी ताकत है कि बिहार के लोग देश बनाने का काम करते हैं। बिहार का कोई अपमान नहीं कर सकता है। बिहार के मिट्टी में वो ताकत है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब बिहार की याद आती है प्रधानमंत्री जी को, और जिन्होंने मजदूरों को गुंडा बताया। राजीव जी से पूछिए, गरीब मजदूरों को गुंडा क्यों बताया? इनकी सरकार ने अपराधी क्यों बताया? उनको पैदल आने पर मजबूर क्यों किया? उनको डंडे से क्यों पीटा? और आज ये बिहार की आप लोगों की इस आर-पार के बीच, आप लोगों की इस आर-पार के बीच वो जो सैनिक है जिसने सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस देश के लिए, धरती माँ के लिए, वो कहीं पीछे छूट जाता है। मुझे लगता है एक बार फिर से जरा हमें कांग्रेस के नेता प्रताप जी का रुख करना चाहिए। प्रताप जी, क्यों ना कांग्रेस को लेकर ये सवाल पूछा जाए कि आप जिस मुद्दे पर घेराबंदी करते हैं मोदी सरकार की, आपकी सहयोगी शिवसेना, और आपने सुना ना कैसे बार बार संजय गुप्ता ने कहा सराहनीय कदम जो कर रही है मोदी सरकार, बढ़िया कर रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है चीन को। सर, आपके सहयोगी तो आपके साथ है नहीं इस मुद्दे पर, तो क्यों ना माना जाए महज कांग्रेस है जो राजनीति कर रही है? प्रताप जी आइए। आप एक बात आप सुन लीजिए, पूरा देश जानता है, पूरा देश सुन रहा है, ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये हिंदुस्तान का मुद्दा है। हिंदुस्तान की जनता के सीने में आग है। 20 सैनिकों का बलिदान हुआ है। चाइना ने गलती की, चाइना ने पाप किया, चीन की सेना ने पाप किया। धोखेबाज है चीन के लोग, अंदर घुस रहे थे हिंदुस्तान के। बिहार रेजिमेंट के वहां जो जवान थे उन्होंने जाकर अपना बलिदान दे दिया, और बलिदान देकर देश की रक्षा की। आज हम सब उन 20 सैनिकों का श्रद्धांजलि अर्पित करके सम्मान कर रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि चाइना ने कोई गलती नहीं की, चाइना ने कोई गलती नहीं की। सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? अच्छा। चीन को सर्टिफिकेट हिंदुस्तान की जनता नहीं दे रही, कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही। चीन को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि चीन ने कोई गलती नहीं की, ये बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। पूरी दुनिया ने सुनी। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या साबित करना चाहते हैं? सर, आप लोगों को जब प्रधानमंत्री का बयान समझ में नहीं आया प्रताप जी, पीएमओ की तरफ से बाकायदा एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया, क्या वो भी नहीं पढ़ा? क्या वो भी समझ में नहीं आया कांग्रेस पार्टी को? मैं बस इतना जानना चाह रही हूँ। आपके यहाँ पे सर जो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री का बयान पहले समझ में नहीं आया, उसके बाद आप लोगों को समझाने के लिए पीएमओ की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया गया, वो भी समझ में नहीं आया क्या? आपको मीडिया वालों को समझना पड़ेगा। खुलकर उन्होंने कहा चाइना की कोई गलती नहीं है, चाइना अंदर नहीं घुसा, चाइना मुझे नहीं पता आपने कहाँ से ये सारे शब्द पढ़ लिए, कहाँ से आपने सुन लिया प्रधानमंत्री ने कहा चाइना की कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता सर। आप जवाब दीजिएगा सैयद शाहनवाज हुसैन, क्योंकि मैंने कहीं ऐसा ना पढ़ा ना सुना कि प्रधानमंत्री ने आकर चाइना को क्लीन चिट दी कि चाइना ने कोई गलती नहीं की है, चाइना ने कुछ नहीं किया, ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना सर। आप बताइएगा प्लीज दर्शकों को मेरे कि कांग्रेस पार्टी ने ये सब कहाँ सुना, कहाँ पढ़ा? सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, आप लोग समझ भी रहे हैं, शहादत का एहसास है भी आप लोगों को? जेडीयू जो है वो शिवसेना माफी मांग ले, कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री माफी मांग लें, बीजेपी जो है वो सोनिया राहुल माफी मांग लें। मतलब सर ये सॉरी का खेल जो आप लोग खेल रहे हैं, इसका मकसद क्या है? रोमाना जी, बड़े भारी मन से मैं डिबेट कर रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है कि शिवसेना तो कभी भी सेना के अपमान
के बारे में कभी नहीं बोलती थी। कैसे कांग्रेस का असर हुआ है? आज भी नहीं बोला, कांग्रेस के नेता आज भी बिल्कुल नहीं बोला। आप बार बार बोलते हो कांग्रेस का असर हुआ है। एक मिनट, सीए के समर्थन में, सीए के समर्थन में बीजेपी के साथ की संजय जी प्लीज सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ सर, और सवाल ये कि अगर बीजेपी को निशाने पर लिया जाता है तो फिर उसे सेना पर हमला क्यों मान लिया जाता है? शिवसेना कह रही है हम सेना पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम तो बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई राजनीति आप क्यों कर रहे हो? एकदम राजनीति नहीं कर रहे हैं। आपको ये अरे ये तो बराबर बोल रहे हैं। इनको तो राजीव रंजन जी के हवाले कीजिए भाई, इनको राजीव रंजन जी के हवाले कीजिए। चलिए सर, आप लोग तय कर लीजिए किसको किसके हवाले करना है। फिलहाल एक बात बहुत साफ है कि देश जो है वो यकीनन अपने जाबाजों के हवाले ही है सर। इसी वजह से आप और हम सब इस समय सुरक्षित हैं।